रोती बिलखती एक महिला, कांपती आवाज में वो बता रही है कैसे कुछ नकाबपोश चोर उसके घर में घुसे, कैसे उन्होंने उसके पति को बेरहमी से उसी के सामने मार डाला और कैसे सब कुछ लूट कर फरार हो गए। अगर ये सुनकर आपका दिल पसीज रहा है तो जरा रुक जाइए, क्योंकि जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। यहाँ कहानी है धोखे की, झूठ की और एक ऐसी साजिश की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर तक बने रहिए जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में सब कुछ जानने के लिए। मध्य प्रदेश के धार जिले के गोंदीखेड़ा चारण गांव में 7 अप्रैल 2026 की रात सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन अगली सुबह एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 25 साल की प्रियंका पुरोहित पुलिस के सामने रो रो कर बताती है कि कुछ अज्ञात बदमाश रात में उसके घर में घुस आए। उन्होंने उसी और उसके पति देवकृष्ण को बंधक बना लिया। जब देवकृष्ण ने विरोध किया तो बदमाशों ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर डाली। इसके बाद घर से करीब 3.5 लाख रुपए के गहने और नकदी लूट कर फरार हो गए। मामला सीधा सा लग रहा था, लूट के लिए की गई हत्या। पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की। दूसरी ओर प्रियंका सबको बेबस लग रही थी, एक पत्नी जिसके साथ लूटपाट हुई, जिसने अपने पति को खो दिया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी बदलने लगी। प्रियंका के बयान बदल रहे थे, कभी वो कुछ कहती और कभी बयान बदल देती। पुलिस को पहली बार शक होना यहीं से शुरू हुआ। जब घर की तलाशी ली गई तो वो गहने भी बरामद हो गए जिन्हें प्रियंका ने चोरी हुआ बताया था। अब सवाल उठने लगा, अगर लूट हुई थी तो सामान घर में कैसे मिला? यहाँ से इस कहानी की परतें खुलनी शुरू हुई। मौके से मिले कुछ अहम सुरागों ने पुलिस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये कोई बाहरी हमला नहीं, बल्कि अंदर का खेल है। तकनीकी जांच शुरू हुई, मोबाइल कॉल डिटेल्स निकाली गई और फिर सामने आया एक ऐसा सच जिसने इस पूरे केस की दिशा ही बदल दी। प्रियंका का एक और रिश्ता था, राजगढ़ के रहने वाले 32 साल के कमलेश पुरोहित के साथ। ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते में एक ही रुकावट थी, प्रियंका का पति देवकृष्ण। और यहीं से शुरू हुई खौफनाक साजिश की तैयारी। पुलिस जांच के मुताबिक प्रियंका और कमलेश ने मिलकर देवकृष्ण को रास्ते से हटाने का फैसला किया। कमलेश ने अपने साथी सुरेंद्र भाटी को इस काम के लिए तैयार किया। 1 लाख रुपए में सौदा तय हुआ, जिसमें 50,000 एडवांस दिए गए। सब कुछ प्लान के मुताबिक होना था, एक ऐसी हत्या जो दिखे लूट लेकिन हो एक सोची समझी साजिश। हत्या की रात घर का दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ा गया। सुरेंद्र अंदर दाखिल हुआ, देवकृष्ण गहरी नींद में था और उसी नींद में उस पर हमला बोला गया। कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद शुरू हुआ इस साजिश का दूसरा हिस्सा, नाटक, ड्रामा। कमरे में सामान बिखेरा गया ताकि लूट जैसा लगे। प्रियंका को दूसरे कमरे में बांध दिया गया ताकि वो खुद को पीड़ित साबित कर सके। जैसे ही सुरेंद्र वहां से निकला, प्रियंका ने शोर मचाया, रोना चिल्लाना शुरू किया और एक कहानी गढ़ दी। हम पर हमला हुआ है, मेरे पति को मार दिया गया। रो रो कर सबको अपनी कहानी वो सुना रही थी। लेकिन झूठ की उम्र ज्यादा लंबी कहाँ होती है। पुलिस की सख्त पूछताछ के आगे प्रियंका ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड्स और घर से मिले सबूत, सब कुछ उसकी तरफ इशारा कर रहा था। आखिरकार वो टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने प्रियंका और उसके प्रेमी कमलेश पुरोहित को अरेस्ट कर लिया, लेकिन इस साजिश का तीसरा किरदार सुपारी किलर सुरेंद्र भाटी अब भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि हत्या के पहले किसी तरह का नशीला पदार्थ इस्तेमाल किया गया था या फिर नहीं। हो सकता है जब तक आप ये रिपोर्ट देखें, सुपारी किलर भी अरेस्ट हो चुका हो। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी है। देवकृष्ण का परिवार पूरी तरह टूट चुका है। उसकी मां खेची बाई
न्याय की गुहार लगा रही हैं। उनकी आवाज में दर्द साफ झलकता है। वो कहती हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे के कातिलों को फांसी मिलनी चाहिए। वहीं बहन ज्योति ने जो बताया वो इस रिश्ते की सच्चाई को और भी डरावना बना देता है। उनके मुताबिक ये सब अचानक नहीं हुआ। सालों से घर के अंदर एक तूफान पल रहा था। प्रियंका अक्सर देवकृष्ण को अपमानित करती थी, उसे नीचा दिखाती थी, यहाँ तक ये भी कहती थी कि तुम काले हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, मुझे तुमसे बेहतर चाहिए। ज्योति का कहना है कि उसे 2020 से ही शक था कि प्रियंका का किसी और के साथ संबंध है। वो अक्सर घर से बाहर रहती, फोन में लगी रहती और धीरे धीरे उसने देवकृष्ण को उसके परिवार से दूर करना शुरू कर दिया। वो देवकृष्ण को लेकर कई ताने मारती। सबसे दर्दनाक बात, देवकृष्ण ये सब सहता रहा सिर्फ इसीलिए ताकि परिवार में शांति बनी रहे। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस रिश्ते को बचाने के लिए वो सब कुछ सह रहा है, वही रिश्ता एक दिन उसकी मौत की वजह बन जाएगा। आज जांचकर्ता मानते हैं कि ये कोई अचानक हुआ अपराध नहीं है। ये सालों से पनप रही नफरत, धोखे और एक अवैध रिश्ते का अंजाम था जो आखिरकार खून में बदल गया। एक ऐसी कहानी जहां भरोसा टूटा, रिश्ते बिखरे और प्यार के नाम पर रची गई साजिश ने एक इंसान की जान ले ली। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस कहानी के सभी किरदारों को सजा मिलेगी? क्या देवकृष्ण को इंसाफ मिल पाएगा या फिर ये कहानी भी सिर्फ एक केस बनकर रह जाएगी? जुर्मोस्कोप में हम ऐसे ही सच सामने लाते रहेंगे, जहां हर आंसू के पीछे छिपी होती है एक अनकही कहानी और हर कहानी में छिपा होता है एक खौफनाक सच।